दुख को कम मखो बुलाओ सुगैगणम समाहिवणम जिन्गुषपति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणः तस्मै संज्ञान रूपाय नभोस्तु परमात्मने। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़ों महाराजों की। कल 19 नंबर श्लोक प्रारंभ हुआ था। आत्मा का उपकार करने वाली कौन कौन से कार्य होते हैं जिससे आत्मा का उपकार होता है, उनकी चर्चा चली थी। व्रत आत्मा के उपकार करने वाले हैं, उपवास से भी आत्मा का उपकार होता है, एकासन रस त्याग आदि आदि कार्य बताए थे। इन सबसे आत्मा का उपकार होता है, आत्मा की भलाई होती है। अब आगे क्रम प्राप्त है, स्वाध्याय से भी आत्मा की भलाई होती है, उसका उपकार होता है। स्वाध्याय करने से ही पता लगता है कि कौन सी क्रिया हमारे आत्मा के लिए उपकारक है और कौन सी क्रिया हमारे आत्मा के लिए अपकारक है। इन कार्यों से पाप का बंध, किन कार्यों से पाप का बंध होता है, किन कार्यों से पुण्य का बंध होता है, इस तरह आत्मा की उन्नति कैसे होती है, ये सब स्वाध्याय से ही हमें पता लगेंगे। तो स्वाध्याय करने से साक्षात असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा, पाप कर्म की निर्जरा तो होती है। भले आप 1 घंटे बैठे रहे, कुछ भी समझ में आए या ना आए, ऐसा तो होते ही नहीं कि नहीं आए, क्योंकि छल्ला डाला है तो किसी न किसी में तो फंसेगा ना। तो इसी तरह कोई ना कोई तो ऐसा होते ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आए, क्षयसम धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस तरह से ये स्वाध्याय से ही है। आचार्य बट्टेकर महाराज ने लिखा है मूलाचार में कि 12 तपों में स्वाध्याय से के समान न तो कोई तप था और न कभी होगा। जो भी 12 प्रकार के तप हैं, 6 प्रकार के बहिरंग और 6 प्रकार के अंतरंग, उनमें अगर सबसे बड़ा कोई तप है तो वह स्वाध्याय है। न था और न होगा, सीधा लिखा मूलाचार में। क्यों महाराज? क्योंकि अपनी दिशा बदलने के लिए यही एक हेतु है, इससे अपनी दिशा बदली जा सकती है। नहीं तो जीवन यूं निकल जाएगा, कुछ भी नहीं हम कर सकते। पर बशर्ते स्वाध्याय अपने ढंग का हो, जो हमारे क्या है। अब कक्षा 1 और 2 में पढ़ने वाले विद्यार्थी को MA आदि की क्लास में बैठा दिया जाए तो क्या दशा होगी? तो वो तो अर्थ का अनर्थ कहीं कुछ भी कर सकता। अपनी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार क्रम से स्वाध्याय हो, वो फिर धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएं। अगर कहीं हमें डाउट है तो हम उस बात को अच्छे से समझ लें, अन्यथा हम कुछ भी समझ के गड़बड़ कर सकते। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे कि चरणानेक का तो स्वाध्याय कभी बंद होना ही नहीं चाहिए। एक ग्रंथ पूर्ण हुआ, दूसरा चालू कर दो तो आपका आचरण अच्छा बना रहेगा। आपको बार बार टच करते रहेंगे कि हाँ हम अभी कहाँ कमज़ोर हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आचार्य ज्ञान सागर जी कभी चरणानुयोग का तो स्वाध्याय बंद करना ही नहीं, क्योंकि वह आचरण परक जो ग्रंथ होते हैं उससे ही हम कुछ विधिवत प्राप्त कर सकते। तो चरणानेक के ग्रंथ वास्तव में यही है, क्योंकि चर्या से ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं, वही चारित्र है। तो ऐसा एक कहने वाले ये है कि चरणानेक का स्वाध्याय कभी बंद नहीं होने चाहिए। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहते थे कि स्वाध्याय वही है
जो अपने आचरण रूप में ढल जाए। स्वाध्याय किसे कहा? जो अपन पढ़ने के बाद अगर अपने आचरण में आ रहा है तो स्वाध्याय है। अगर हम स्वाध्याय करने के बाद वहीं के वहीं हैं और कोई हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो स्वाध्याय का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा। स्वाध्याय कोई रटने वाली वस्तु नहीं। हमें इतनी गाथाएं, हमें इतने श्लोक, हमें इतने प्रसंग, हमें सब कुछ याद है तो हम बहुत ज्ञानी बन गए। ज्ञानी उसे ही कहा जिसके आचरण में परिवर्तन हो रहा। ये ज्ञानी की प्रसंग। आचार्य जी एक प्रसंग में एक बार बताया था, एक अदर व्यक्ति कोई थे, उनका अच्छा छेऊसम था और वह उनके घर कोई व्यक्ति जब गया तो ऐसी पुस्तकों का ऐसी ढेर लगा हुआ था, ऐसी पुस्तकें ऐसी रखी हुई थी। तब उनके घर वह व्यक्ति पहुँचे, उनने पूछा ये पुस्तकें तो आपने ला के रख ली, कभी पढ़ी हैं क्या? तो उन्होंने कहा इन पुस्तकों में आपको जहाँ से जो पूछना हो सो पूछ लो। आप तो पूरी पुस्तकें जितनी रखी हैं कहाँ पूछना, पूछ लो। तो ऐसे छेऊसम वाले भी व्यक्ति मिल जाएंगे, पर ज्ञान उतना महत्व नहीं। जो अपने आचरण में ढल गया तो समझ लो अपना काम हो गया। क्योंकि निरंतर असंख्यात गुनी नजरा चलना है और कितना ही बड़ा ढेर हो, कितना ही पानी हो, कहीं भी हो, वह अपनी रफ्तार से जब मोटर चलती है तो खाली तो होते ही है। तो ये कर्मों की स्थिति, तो ये आचार्य महाराज यहाँ कहने वाले यही हैं कि आत्मा की भलाई के लिए ये स्वाध्याय है, पर स्वाध्याय इस रूप हो जिसमें अपना पूरा मन वचन काय लगा हो तो कुछ काम बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अब आज की स्थितियाँ अलग तरह की निर्मित हुई हैं। आज लोगों की निरंतर इस स्वाध्याय से रुचि घटती चली जा रही है। व्यस्तता तो इसको नहीं कहेंगे, व्यस्तता तो नहीं है, पर अन्य काम में लोगों ने अपना उपयोग लगा लिया है। पर अगर ज्ञान करना चाहें तो अपन सब समय निकाल सकते और समय निकाल के अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते। रुचि नहीं होने से सब होता है। एक हम आपको दृष्टांत दें कि कैसे कैसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में कैसी उन्नतियां कर लेते। एक नगर में कुछ बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर में गौमट सार का स्वाध्याय कर रहे थे और स्वाध्याय करते करते कुछ गणित का कुछ विषय आ गया और वह बहुत देर तक उन्होंने ऊहा-पू की, पर उसका हल नहीं हुआ। आपस में वह चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई गणित का छात्र होता तो वो हल कर सकता था। तभी एक लड़का था, वह मंदिर गया था, उसके जीवन में बस इतने ही धर्म था कि बस मंदिर जाना, इसके अलावा कुछ करना नहीं। बस जैन कुल में जन्मे हैं, रोज मंदिर दर्शन करके आ जाया करती थी। जब वह बुजुर्ग चर्चा कर रहे थे तब उस बालक के कान में आवाज़ पड़ी कि कोई छात्र अगर गणित का होता तो ये काम हो सकता था। तब वह बालक उन बुजुर्गों के समीप पहुंचा, कुछ हमारी आवश्यकता है क्या? हाँ आप गणित के छात्र हैं? हाँ गणित के छात्र। क्या है? ऐसा ऐसा हम लोग स्वाध्याय कर रहे, ये हमारा प्रश्न का हल नहीं हो रहा है, आप कर लेंगे क्या? कोशिश करेंगे। घर ले जाते हैं पुस्तक, जाके कोशिश करेंगे। और वह छात्र पुस्तक को लेके घर गया और उसने अपनी योग्यता के अनुसार जो भी वह गणित के सूत्र आदि फार्मूले जानते थे उसने लगाना प्रारंभ किया। लगाता रहा। रात में 11 साढ़े 11 बज गए, पर वो हल हुए ही नहीं। अंत में वह सोच रहने लगा कि हमने इतने फार्मूले सूत्र लगाए पर हल नहीं हुआ। पर बनाने वाले जिनने ग्रंथ की रचना की उनने कौन सा फार्मूला लगाया होगा?
अपनी तो समझ से बाहर है, अपन नहीं समझते और सोचने लगे कि जैन धर्म कितना विशाल है, वास्तव में कितना विशाल है। हमने जैन कुल में जन्म लेके आज तक कुछ इस बारे में पढ़ा ही लिखा नहीं। हम जैन धर्म से कितनी दूर हैं, हम कुछ जानते नहीं क्या क्या इसमें भरा है, कैसे कैसे आचार्य हुए होंगे। और उस दिन से उस बालक ने फिर तो संकल्प कर लिया और स्वाध्याय में ऐसी रुचि जागी कि भाई इतने बड़े विद्वान बन गए। कौन थे? हमने आपको एक दृष्टांत सुनाया था कि रोज़ तो गरजती थी, आज वह बरस पड़ी। पंडित गोपाल दास जी बरैया मुरैना वाले, जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेश का संकलन किया, वही व्यक्ति थे। कितने बड़े विद्वान बन गए। जो काखा जिन्हें नहीं आता था जैन धर्म का, पर रुचि व्यक्ति के अंदर हो तो सब हासिल किया जा सकता है। जिस चीज़ में जिसकी रुचि होती है सब कुछ वह कर लेता, और रुचि नहीं है तो बहुत सारी वह समस्याएं खड़ी कर देता है। तो इसमें यही स्वाध्याय की बात यहाँ चल रही है कि स्वाध्याय करने से ही आत्मा की निकटता बनती है, और यह तप है, और तप में किसी तरह की कोई मांग नहीं होती है। उस तप का फल जब मिलता है जब हमें किसी प्रकार की मांग ना हो। हम स्वाध्याय करेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, लोग हमें इनाम देंगे, लोगों में हमारी चर्चाएं होगी, ये सब चीज़ें। तप का तो यही हेतु है। आचार्य पूजपाद महाराज ने सर्वासी में लिखा है, जो कर्मों के क्षय के लिए तपा जाता है वही तप है, और कोई इच्छा भावना नहीं होती है। तो इस तरह से ये स्वाध्याय भी आत्मा की निकटता के लिए कारण है। इसमें आत्मा की निकटता बनती है। अगले नंबर पर आता है काय क्लेश। सामयिक को ले लें। पहले सामयिक से भी आत्मा की निकटता आती है, आत्मा की भलाई होती है। और आचार्य श्रीमद् भद्रवाद ने रत्नकंठ सावचार में उल्लेख किया, इसमें ही पूरी वृत्तों की पूर्णता होती है। साधक जिस समय सामयिक करता है उस समय पांचों पापों का त्याग है, इंद्रिय पर पूरा लगाम है, कषायों पर निरंतर है, सारी चीज़ों से कोई वृत्तों में कोई दोष नहीं। इस तरह वृत्तों की पूर्णता सामयिक करते समय होती है। अगर निर्दोष सामयिक है तो व्यवस्थित ढंग से सारी चीज़ों का विकल्प आदि छोड़ के इस सामयिक से भी आत्मा की भलाई होती है। सामयिक का अर्थ यही है, क्षमता भाव रखना। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो, पर उसमें क्षमता भाव होना। पंखा चला ले महाराज तो क्या होगा? तो पंखा चलाने से हिंसा का त्याग नहीं हो पाएगा, पांचों पापों के त्याग का नाम है। इसलिए ट्रेन में महाराज सामयिक मानी जाएगी, ट्रेन में भी हिंसा नहीं चल रही है, बस में भी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सामयिक करते समय सब क्या है, शत्रु मित्र का कोई विकल्प नहीं। कोई शत्रु हो चाहे मित्र हो, इसकी कोई कल्पना नहीं। सुख दुख की कोई कल्पना नहीं, योग वियोग की कोई कल्पना नहीं। कोई निंदा कर रहा या प्रशंसा कर रहा, इन सब चीज़ों का जहाँ अभाव होता है वहाँ सामयिक क्या है, होती है। कहने को बड़ा कठिन लगता है महाराज, कठिन कुछ भी नहीं है। जब रुचि और जागती है, उसको लगते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। समय लगता है पर समय लगने के बाद वह चीज़ हासिल हो जाती है। तो ऐसा एक सामयिक भी है जिससे पूर्व में कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मा निर्मल बनती है, और सामयिक से ही वह आगामी भूमिका ऐसे बनते बनते ऐसे शरीर का भेद विज्ञान करके वह क्या है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। भरत चक्रवर्ती का काम यही था कि उन्होंने अपने जीवन में 60,000 वर्ष तक दिग्विजय की। कितनी? 60,000 वर्ष। क्या कहलाते 60,000? कितने जीवों का संहार उनने अपने जीवन में किया होगा, सोचो तुम। पर सामयिक करना, सामयिक का उनका नियम था। सब कुछ काम आदि करके सामयिक करना, ये उनका नियम था।
सामय करते थे। अष्टमी चतुर्दशी को तो उनका राजकाज सब काम बंद रहते थे। आज ना अष्टमी और चतुर्दशी को कोई किसी की सुनवाई नहीं होगी। वह उपवास करते थे अष्टमी चौदस को और मंदिर में जाके खड़े हो जाते थे। सारी चीज़ों का त्याग, कोई विकल्प नहीं। उपवास करके जो 96,000 रानी भी साथ में बैठती थी और अपना पूरा दिन रात क्या है अपना आत्महित में व्यतीत करते थे। बताते हैं उनके हाथों में जो अंगूठियां होती थी बहुत टाइट रहती थी, पर शरीर से इतने निमृत हो जाते थे कि वह गिर जाती थी। फिर से तेल लगा के पहनाना पड़ती थी, इतनी टाइट, ऐसे निष्प्रय शरीर हो जाते थे। अष्टमी चतुर्दशी को कोई काम नहीं, बस एक ही काम है कि अपनी आत्मा की भलाई करना। कुछ नहीं, आज सुनवाई होगी तब जाके अंतर्मूर्त में उनको केवल ज्ञान हुआ। बातें तो सब करना सरल है महाराज, अंतर्मूर्त, उस अंतर्मूर्त लाने के लिए क्या उपाय करना पड़ा, कैसे कर्मों को पूर्व से ढीला करना पड़ा, पुण्य का संचय करना पड़ा, तब जाके वह समय आ सका। ऐसे ही नहीं होता कि मिनटों में सब काम हो जाए। ऐसी उनकी निष्प्रयता थी राज आज काज के प्रति, करते हुए भी वह अपने लक्ष्य को उन्होंने हमेशा याद रखा। तो इस तरह यहाँ तो शहरों में तो फिर भी एक आध दिन बंद रहता है, छोटे नगरों में तो बंद नहीं रहता है। 7 दिन बाजार खुलता है और एक्स्ट्रा एक दिन और मार्केट डे और रहता है, वो एक्स्ट्रा। पर साधक तो वही साधक होता है जो तो बस क्या कहता है, अगर हमें कोई व्यापार आदि कार्य से समय मिला है तो उसमें कुछ हम धर्म ध्यान को अधिक करेंगे। ये नहीं कि आज तो सोने का, आज संडे है, आज तो आराम से हम सोएंगे, आज तो आराम से हम घूमने जाएंगे, आज तो हम ये करेंगे। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि प्रतिभा संपन्न छात्र वही होता है जो छुट्टी की कभी बात करते ही नहीं। कब छुट्टी, ये छुट्टी की कोई बात नहीं, वो तो ये लगता है कि बस लगे रहो। वो कभी प्रमाद करता नहीं और वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है और प्राप्त कर लेता है। ऐसे लोग होते हैं प्रतिभा संपन्न छात्र किसे कहते हैं, सुनील हैं। आचार्य महाराज ने एक बार सुनाया था, जहाँ तक राजेंद्र कुमार जी हुए राष्ट्रपति शायद होंगे, उस समय की बात है। वह जब विद्यार्थी जीवन में थे तो जब वह पढ़ते थे तो जब उनके पेपर चल रहे थे तो उनके पेपर में 8 प्रश्न आए, ये आपको हल करना है। 8 में से 5 हल करना है। उन्होंने 8 के 8 हल कर दिए और लिख दिया, आपको जो इसमें से 5 जांचने हो जांच लो। ये चैलेंज है कि आप 1 नंबर भी कम नहीं कर सकते, आपको 100 में 100 देने ही पड़ेंगे। 8 में देख लो, कोई भी जांच लो। तो आचार्य महाराज कहते नंबर दिए नहीं, नंबर लिए जाते हैं। ये योग्यता है उस व्यक्ति की, साधक की योग्यता है कि वह साधना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अगर वह निरंतर लगा रहे। दूसरे की ओर देखने से या कहीं ये सोचने से कि कोई क्या सोच रहा, कोई कुछ भी सोचे, पर अगर अपन सही मार्ग पर हैं तो अपन को वह चीज़ प्राप्त होगी। तो सामयिक भी बहुत बड़ा उपाय है। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको आगम में मिलेंगे जो अपने लक्ष्य तक वह व्यक्ति प्राप्त करते हैं। काय क्लेश भी एक क्या है, यह भी एक तप है और इस तप से भी आत्मा की निकटता बनती है। देह को कष्ट देने की इच्छा है, आराम तबली जीवन नहीं। ये काय क्लेश तप है, मौन है, और भी है आतापन योग है, गर्मी सर्दी आदि, इन 3 को सहन करना, ये भी काय क्लेश तप है। इसमें भी आत्मा की निकटता बनती। विविक्त शय्यासन, इसमें भी एकांत आदि में रहना, शमशान आदि में रहना जहाँ भय लगे, ऐसे इसमें भी आत्मा की निकटता बनने से आत्मा का उपकार होता है। वैयावृत्ति करने से भी क्या है, आत्मा की निकटता अर्थात आत्मा का उपकार होता है। वैयावृत्ति का अर्थ है सामने वाले की अनुकूलता बनाना, यही वैयावृत्ति का अर्थ है। प्रायश्चित, विनय
और विश्व आदि, ये भी सब आत्मा की निकटता की ओर ले जाने वाले साधन हैं। तो ये कह रहे थे, इसमें पहले बताया था कि जो यत जीव से उपकार है, जो जीव का आत्मा का उपकार करते हैं वह शरीर का अपकार करने वाले हैं। आप व्रत लेंगे, अणुव्रत महाव्रत लेंगे तो इसमें क्या होगा, आत्मा का तो उपकार होगा पर शरीर का अपकार होगा। क्यों अपकार होगा? शरीर क्या, शरीर के अनुसार कार्य नहीं होगा, हमारे व्रतों के अनुसार कार्य होगा। रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा, अब होटल में तो जा नहीं सकते महाराज, नहीं जा सकते, कहाँ जा सकते, कई बार भोजन भी नहीं कर सकते, अभक्ष को भी हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस तरह से मर्यादित वस्तुएं लेंगे। अब कूलर, पंखा, एसी ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, घूमना फिरना ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से शरीर क्रश होगा। क्योंकि शरीर क्या कहता है, शरीर कहता है बस हमें तो आप हमसे काम मत लो, हमसे काम मत लो, हमें तो अच्छे से आप खिलाओ पिलाओ और अच्छे से आराम कराओ। शरीर तो ये कहता है, पर आत्मा कहती नहीं, हमें अपनी भलाई करना है, इसलिए हम आपके अनुसार कार्य नहीं करेंगे। तो ऐसे वो कहता है कि बस आराम से सुलाओ, आप दिन में भी सुलाओ और रात में भी सुलाओ, और भोजन तो जब देना, जब हमें इच्छा है तो आप देते चले जाओ, बस पैर फैला के सुला दो हमें। तो इस तरह से कुर्सी पर बैठा दो, क्योंकि ज़मीन में बैठने में बहुत दिक्कत होती ना, होती दिक्कत नहीं, घुटने बेंड हो गए महाराज तो कैसे बैठेंगे, तो बेंड हो गए। अब बुढ़ापा की एज घट गई है माँ, पहले बुढ़ापा 60 के बाद 80 आदि में आता था, अब 40-45 पे आने लगा, अब घट रहा है धीरे धीरे समय। तो ऐसा वो तो शरीर कहता है कि बस हमारे अनुसार सब दे दो, हम तो शवासन से लेट जाएंगे तो हमारी सामयिक हो जाएगी। शवासन से आप निद्रा में चले जाएंगे। तो इस तरह से कह रहे हैं, वे शरीर का अपकार करने वाली है। जहाँ आत्मा की भलाई होगी वहाँ शरीर का अपकार होगा। जितनी आवश्यकता निद्रा है उतना निद्रा भी देना है शरीर के लिए, और भोजन पानी तो भोजन पानी आप दें, पर ज़्यादा देंगे तो वह प्रमादी बन जाएगा, और प्रमादी बनने से क्या है, हमारी निरंतर साधना घटती चली जाएगी। इसलिए कह रहे हैं, जहाँ आत्मा का उपकार होगा वहाँ देह का अपकार होगा, वो उपकार और यहाँ अपकार। इसलिए अपन को दोनों को लेके चलना है। फिर आगे कह रहे हैं कि यद देह से उपकार है, और जो शरीर का उपकार है उससे शरीर हष्टपुष्ट होगा, तत् जीव से अपकार कम, वो वहाँ आत्मा का क्या होगा, अपकार होगा। अगर आप पूरी तरह से शरीर की अनुकूलता बनाने में लग जाएंगे तो आत्मा का क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा महाराज, तो आप जब उसको भोजन आदि अच्छा मनमाना देंगे, खूब इष्ट अच्छी मात्रा में, तो क्या रसीले पदार्थ आदि देंगे तो वह काम नहीं करेगा। इसलिए आचार्य ने सिद्धांत ग्रंथों में लिखा कि गरिष्ठ पदार्थों के लिए निषेध किया, कि गरिष्ठ पदार्थ ज़्यादा करेंगे और सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तो प्रमाद आता है। जैसे उड़द की दाल, भैंस का दूध, और भी कई पदार्थों का आगम्य है, उनसे प्रमाद अधिक आता है। भैंस का दही, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे प्रमाद बहुत आता है, निद्रा आती है। आप पढ़ते समय कुछ का कुछ लगा लेंगे, इसलिए प्रमाद वर्जक चीज़ों का निषेध है। तो ये कह रहे शरीर का उपकार किसमें है, तो शरीर का तो उपकार इसमें अच्छे से घुमाओ ना उसको तो अच्छे से जहाँ जाना सो घुमाओ, बस इस तरह से। अब तो उसको हर काम के नौकर लगा दो, शरीर कहता हमें कुछ नहीं करना, आप तो भोजन बनाने वाले लगा दो, भोजन कराने वाले लगा दो, झाड़ू पोंछा लगाने वाले, वस्त्र पहनाने वाले, बस धुलने वाले, कार के ड्राइवर, व्यापार करने वाले, सब कुछ लगा दो, हम तो आराम से भोग करेंगे, हम काम नहीं कर सकते, शरीर ये कहता है। तो शरीर का उपकार किस में होगा, जब उससे काम नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से नहीं होगा। कैसे महाराज, हम तो स्वर्ग जैसे सुख भोगने लगे, कर्म भूमि जैसे बन जाए, कर्म भूमि नहीं भोग भूमि जैसे बन जाए।
तो अब भोग भूमि के जीवों को और स्वर्ग के जीवों को मुक्ति कभी नहीं मिलती। कभी का अर्थ उस पर्याय से, स्वर्ग में संयम नहीं है न कहाँ भोग भूमि में। तो ये स्थिति क्या कह रहे हैं कि अब मुक्ति कहाँ होगी? कर्म भूमि के मनुष्य को ही होगी। कर्म आपको करना पड़ेंगे तब आपको क्या है, मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। न स्वर्गों में, अब सर्वार सिद्धि स्वर्ग की अंतिम सीमा है, वहाँ से मोक्ष निकट है बताते हैं। एक बाल का अंतर कितना है महाराज, हम तो छलांग लगाने की जरूरत ही नहीं, बहुत पास है ना। पर नहीं, वापस तो यहीं आके मनुष्य पर्याय धारण करके संयम को लेके फिर वहीं जाना होगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से कह रहे हैं, श्रम करने से स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होता है। तो शरीर का आप उपकार में लगे रहेंगे, उसकी पूर्ति में लगे रहेंगे, तो यहाँ आत्मा का अपकार होगा। आत्मा का अपकार कैसे होगा? तो शरीर प्रमादी होगा, उसके ऊँचा है तो कर्मों का आश्रय होगा। जब शरीर की हम भलाई में लगे रहेंगे तो आत्मा की भलाई में हमें सोचने की कोई समय ही नहीं है, कोई आत्मा की हमें चिंता ही नहीं है कि आत्मा के लिए हम कोई कुछ करें, और शरीर की सेवा में ही रात दिन लगे रहेंगे। आत्मा के लिए कोई चिंता नहीं। आत्मा की भलाई कैसी होगी? न हमें व्रत लेना, न हमें सामय करना, न हमें कोई तप करना, न हमें कोई वृत्ति करना, कोई आत्मा के लिए करने नहीं। बस शरीर को ही मोटा ताज़ा बनाना है और बस बस शरीर अच्छा बने रहेगा तो सब होगा। तो ऐसे भी जीव हैं जो रात दिन शरीर की सेवा में लगे, सब कुछ खिला पिला रहे, फिर भी बीमार है ना। लोग कहते हम लोगों से महाराज अब सब कुछ लेना चाहिए। हम तो कहते जो सब कुछ ले रहे हैं वो सब कई बार ले रहे, क्या वो स्वस्थ हैं क्या ना? हम उनसे पूछना चाह रहे ना। शरीर की तो ये स्थिति है, जितने बार आप दो वो कभी मना नहीं करेगा, वो तो और कहेगा लाओ ना। तो इस तरह से ये कह रहे हैं, वह आत्मा का उपकार करने वाले, आपकार करने वाले कौन से हैं? जो शरीर से जिनका उपकार होगा उनसे आत्मा का अपकार होगा। अब आप भी समझो कि किसका उपकार करना और किसका अपकार करना। मान लो आपके हाथ में दो घड़े हैं, एक घड़े में घी भरा है और एक में छाछ भरी हुई है, और आप जा रहे हैं कहीं और आप अनबैलेंस हो गए, तो आप किस घड़े को संभालेंगे? घी वाले को संभालेंगे। पर संभाल किसको रहे? अभी किसको संभाले? तो घी का घड़ा है आत्मा के समान और छाछ का घड़ा है शरीर के समान। संभाल किसको रहे? संभाल तो छाछी वाले को रहे ना, या आत्मा वाले को? आप ही जाने आप किसको संभाल रहे, हमें नहीं पता। आप समझे संभालना किसको है? कीमती क्या वस्तु है? घी कीमती वस्तु है। इसी तरह आत्मा कीमती वस्तु है, उसको ही संभालना है। तो इसको आप संभालें। शरीर को भी उतना ही संभालना है जितना आवश्यक है। प्रमादी नहीं बने, निरंतर हमारी साधना बढ़ती चली जाए, आत्मा का उपकार होता चला जाए। शरीर को भी अकाल में क्या है, अभाव नहीं करना है। अभाव अकाल में हो जाएगा तो असंयम में जन्म हो जाएगा। आचार्य कुंदकुंद महाराज ने प्रवचन सार में लिखा कि अपनी स्थिति देख के चर्या करें, कभी मृदु चर्या तो कभी कठोर चर्या। स्थिति देख के करें, न तो अकाल मरण होगा, असंयम में जन्म होगा, क्या करोगे? कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अपनी स्थिति को देखते सब काम करते चले जाएं तो अच्छा हो जाएगा। स्थिति नहीं देखें, ज़्यादा खींच देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और ज़्यादा अपन ढीले पड़ जाएंगे, अब तो सब हो जाएगा। कुछ होने वाला नहीं है, आज तक तो हुआ नहीं, अनादि काल से तो आज तक हुआ नहीं, अब क्या होगा? समय निरंतर निकल रहा है। इस तरह आज यह श्लोक पूर्ण हो गया। आत्मा की भलाई किन कारणों से होगी और शरीर की भलाई किन कारणों से होगी और अपकार किन कारणों से होगा, ये सारा विषय इसमें हमने दे दिया। अब आप विवेक सकें और सामंजस्य बनाते हुए अपने अभ्यास को बढ़ाएं। और जैसे जैसे प्रारंभ में कोई भी काम किया जाता है कठिनाई होती है। आप उपास पहली बार करेंगे तो कठिनाई तो होगी, पर धीरे धीरे
सब अच्छा हो जाएगा। इसी तरह एक आसन वगैरह प्रारंभ में तो कठिनाई होगी क्योंकि अभ्यस्त नहीं है, पर साहस अपन छोड़ देंगे नहीं अब नहीं, तो फिर कभी आप नहीं कर पाएंगे। साहस तो जुटाना ही पड़ता है, परेशानी होती है, वह धीरे धीरे परेशानी कम होती चली जाती है और वह सब आदत में बन जाता है। तो इस तरह यह आपका श्लोक हो गया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें, और नहीं पूछना तो अच्छा है ना। ठीक है, ठीक है, हो गया। कुछ पूछना तो नहीं इसमें? तो हमारा कहना यही था कि आचरण परक ही स्वाध्याय फलदायी होता है। जहाँ हमारे आचरण में गति हो रही है तो फल मिलता है। उसके लिए हम आपको एक और दृष्टांत दे दें कि एक व्यक्ति था, उसने शराब पी ली, उस शराब का जब उससे नशा चढ़ा तो वह एक नाली में पड़ा था। कुछ व्यक्ति वहाँ से गुजरे, उन्हें दया आई, ये पड़ा है भैया इसको निकाल लें, और निकाल लिया। क्यों भाई? एक लेखक ने शराब के अवगुणों के बारे में पुस्तक निकाली हुई है और उस पुस्तक को पढ़कर लाखों लोग सुधर गए हैं। क्या आपने वह पुस्तक नहीं पढ़ी क्या? वो कहता है उसने अपनी कोट से वह पुस्तक निकाली, ये है वो पुस्तक। अच्छा ये है, फिर भी आप यह इतनी अच्छी पुस्तक पढ़ के भी आप शराब को नहीं छोड़ सके। वो धीरे से कहता है मैं इसका लेखक हूँ। क्या कहता है? मैं इसका लेखक हूँ। तो यही ज्ञान है। ज्ञान जब तक आचरण में नहीं, आप कितनी पुस्तकें लिख डाल लें, पढ़ जाएं, सब जानें, पर जीवन में उतरा नहीं तो वह तो क्या है? क्या है? ज्ञान भी एक मद है। ज्ञान क्या है? ज्ञान भी एक 8 मदों में मद है। वह मद उछल कूद करता है, मैं हमेशा करता है। पर आचार्य कहते जहाँ मद नहीं है वहाँ क्या है? ज्ञान की शोभा है। जहाँ मद है वहाँ कुछ नहीं है। पूज्य ज्ञान सागर महाराज कहाँ आज दुनिया में किसको ज्ञान उनके बराबर होगा? हमने आपको पिछले प्रवचन में एक बार बताया था कि लोगों ने यही लिखा कि आज तक हमने उनको पुस्तक से पढ़ाते नहीं देखा। बताओ आप, पुस्तक से पढ़ाते ही नहीं देखा। आपको क्या पूछना, कहाँ से ना पूछ लो ना, पर मद के लिए कभी ये गुंजाइश नहीं रही कि नहीं। हम आपको एक संस्मरण सुना ही दें, याद आ रहा कि ज्ञान सागर महाराज कैसे ज्ञान के धनी थे। पूज्य पंडित भूरामल जी पूर्व अवस्था में जब ज्ञान सागर महाराज नहीं बने थे तब वे बड़े बड़े संघों में स्वाध्याय कराने जाया करते थे। आचार्य वीर सागर महाराज जी, शिव सागर महाराज जी, अनेक संघों में उनका काम यही था कि जिनको जो पढ़ना तो वह स्वाध्याय कराना जाए थे। समय समय पर उनका जाना होता था। इस तरह वह सबको पढ़ाते थे। बड़े बड़े जो भी आर्काएँ, बड़े बड़े आचार्य हुए, सब उन्हीं ने उनका स्वाध्याय, पंडित भूरामल जी ने ही स्वाध्याय कराया। आचार्य धर्म सागर जी, वीर सागर, शिव सागर जी, ज्ञानमती, सुपारसमती। अभी सुपारसमती जब यहाँ आई बीना बारा 2006-07 में आचार्य महाराज के दर्शन करने, तब उन्होंने यही कहा था कि आपके गुरुदेव ने हमें पढ़ाया है। तो बड़े बड़े जो विद्वान दुनिया हैं सब उनके ही बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं। और भाई संघ में स्वाध्याय कराने जाया करते थे और स्वाध्याय अलग से भी संघों में होता था। और जब स्वाध्याय होता था और कोई शंका आ जाए और वह उसका समाधान होता नहीं था, बहुत चर्चा संघ में सब करते थे, आचार्य महाराज, मुनि महाराज, पर उसका समाधान नहीं होता था। पर जब यही बात होती थी कि भैया रहने दो, इस शंका को रजिस्टर में आज नोट कर लो, इस शंका का समाधान पंडित भूरामल जी के अलावा कोई दुनिया में नहीं कर पाया। तो वह शंकाएँ रजिस्टर में नोट हो जाती थी
और पंडित भूरामल जी जब पहुँचते थे तो मिनटों में चुटकियों में यूँ सारी समाधान कर देते थे। ऐसी वह ज्ञान के धरे पूज्य ज्ञान सागर महाराज थे, जिनकी प्रज्ञा के बारे में अपन क्या कहें। तो ठीक है, यह आपका श्लोक हो गया, हमने की सुना दें। तो आचरण थोड़ा भी, आचरण परक थोड़ा भी ज्ञान हो शोभा के लिए वह है, आचरण नहीं है तो आपके लिए वह भार के समान ही है। इसलिए अपनी जैसी जैसी ज्ञान में प्रवृत्ति हो रही उसके साथ आचरण में भी अपन बढ़ते चले जाएं, तो अपन उस क्रिया को, अपन ने पाप की क्रिया को रोक दिया स्वाध्याय फल से, तो हमेशा हमेशा के लिए अपन क्या है, उस पाप से बच गए। और पुण्य के लिए कोई क्रिया से जुड़ गए तो हमेशा हमेशा पुण्य बंद होगा ना, हमेशा। पर स्वाध्याय से तो तात्काल निर्जरा है, पर आचरण से तो जीवन भर की निर्जरा और पुण्य का बंद होगा। इस तरह आपका यह श्लोक हो गया। ठीक हो गया? ये कुछ पूछना तो नहीं इसमें? अगला देखें। अगला कह रहे हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए कि शरीर का भी उपकार होता रहे और आत्मा को भी सुख भी प्राप्त हो जाए। ऐसा उपाय आचार्य महाराज बता रहे। आचार्य महाराज कह रहे हैं ध्यान, ऐसा ध्यान करना चाहिए जिससे शरीर का भी उपकार होता चला जाए। ध्यान की परिभाषा बता रहे। ध्यान आप करेंगे तो शरीर सुरक्षित रहेगा और आत्मा को भी सुख की प्राप्ति होगी। कौन सा सुख मिल जाएगा? वह शाश्वत सुख, मोक्ष सुख मिल जाएगा। उसके लिए है 20वां श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। इतश्चिंता, इतश्चिंता मणिर मणिर दिव्य दिव्य, इतश्चिंता मणिर दिव्य, इतश्चिंता मणिर दिव्य, इताह विसर्ग विसर्ग, इताह पिंड्याक पिंड्याक खंडकम खंडकम, इताह पिंड्याक खंडकम, इता पिंड्याक खंडकम, ध्यानेन ध्यानेन चेदुभे चेदुभे दुभे चेदुभे लभे लभे, ध्यानेन चेदुभे लभे, ध्यानेन चेदुभे लभे, क्वाद्री क्वाद्री यन्ताम क्वाद्रीयन्ताम क्वाद्रीयन्ताम विवेकिनाः विवेकिनाः, क्वाद्रीयन्ताम विवेकिनाः क्वाद्रीयन्ताम विवेकिनाः। करें उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं किसी को कोई कठिनाई हो रही उच्चारण में तो पूछ ले। बन रहा तो अच्छा है, ठीक है। क्या एक बार और पढ़ा दें। इतश्चिंता इतश्चिंता मणिर दिव्य मणिर दिव्य, इताह पिंड्याक खंडकम, इता पिंड्याक खंडकम। क्या हो रहा? कहाँ है ना पिंड्याक, यात यात है। हाँ पिंड याक ही तो कह रहे। याक क्या पढ़ रहे आप? क्या अंतर आ रहा है बताओ? पिंड याक, पिंड याक यही तो है। डानी राणा डानी क्या है? हाँ है पिन्याक है, पिन्याक
पिन्याक पिन्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लौभे ध्यानेन चेदुभे लौभे क्वाद्रियंताम क्वाद्रियंताम विवेकिनाः विवेकिनाः क्वाद्रियंताम विवेकिनाः। ठीक हो गया? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अर्थ देखें क्या कह रहे हैं। इता दिव्या चिंता मणि, इधर तो देवों से भी पूज इच्छित पदार्थ देने वाला रत्न मिलता है। इता पिन याक खंडकम, और इधर खल का टुकड़ा। ची उभे ध्यानेन लब्धि, यदि दोनों ही ध्यान के द्वारा प्राप्त होते हैं। विवेकिनाः क्वा आद्रियंताम, तो बुद्धिमान मनुष्य कहाँ पर अर्थात किस वस्तु में आदर करे, किस वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करे। तो आचार्य महाराज इसमें कहने वाले हैं कि इधर तो देवों से पूज इच्छित पदार्थ देने वाला रत्न मिलता है। क्या होता है? एक चिंतामणि रत्न होता है, और उससे आपको जो भी आप चिंतित करेंगे, वस्तु चिंतन करेंगे, वह आपको प्राप्त हो जाएगी। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है वह रत्न आपके पास है, आप जो चीज़ को चाहें मिल जाए। ये वस्तु को प्रदान करने वाला एक समर्थ एक मणि विशेष होती है जो रोहण पर्वत पर उत्पन्न होती है। इसको रत्न विशेष होता है। बस आपको अगर किसी साधना से प्राप्त हो जाए, आपको जो भी इच्छा है जिस चीज़ की, आपको उपलब्ध हो जाएगी। रोहण 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 पर्वत पे उपलब्ध होती है, पर पर्वत पर तो है, पर प्राप्त करने के लिए पुण्य तो चाहिए ना। पर्वत तो हर आदमी पहुंच जाएगा, पुण्य होगा उसी को तो मिलेगी ना। सभी पहुंच जाएंगे, भोपाल के लोग तो। हाँ, क्या है, इससे अच्छा क्या नहीं है ना, कुछ करने ही नहीं पड़ेगा फिर तो। तो क्या कह रहे हैं, और इता पिंड्यात खंडकम, और उधर खल का टुकड़ा। खल तो समझते हैं आप, जैसे तिली, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन होते हैं, उनसे जैसे ही आप मशीन में डालते हैं उससे तेल निकल जाता है और खली अलग, दोनों भाग अलग हो जाते हैं। तो तेल की अपेक्षा खली की कोई कीमत नहीं। कीमत तो है, बिस्किट आदि बनते हैं, पशुओं को खिलाई जाती है, पर तेल खली से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आचार्य महाराज जी कहने वाले इधर खली का टुकड़ा, दोनों चीज़ें, ये खली का तो निस्सार वस्तु जिसमें अब कुछ बचा नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं चेदुभे लब्धि, तो ये दोनों ध्यान के द्वारा प्राप्त होती हैं। क्या कह रहे हैं, ये चीज़ें ध्यान के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो ध्यान कितना होता है? 4 प्रकार का ध्यान होता है, और चारों ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। तो कह रहे इन दोनों के द्वारा, किसके द्वारा? चिंतामणि रत्न, ये दोनों क्या है? चिंतामणि रत्न भी प्राप्त होता है ध्यान के द्वारा, और खली भी होती है। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये कैसा है? चिंतामणि रत्न के समान है। धर्म ध्यान आप करेंगे, शुक्ल ध्यान करेंगे तो चिंतामणि रत्न मिलेगा, और अगर आर्यों ध्यान करेंगे तो क्या होगा? खली का टुकड़ा मिलेगा। आप धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान करेंगे तो क्या है? आपको मोक्ष मिलेगा, और आप आर्यों ध्यान करेंगे तो दुर्गति के पात्र होंगे। कहाँ पहुँचेंगे? नरक गति मिलेंगे। ये सामर्थ्य है। तो ऐसे ये आचार्य महाराज कह रहे हैं परो परे मोक्ष हेतु, जो अपर जो ध्यान है धर्म और शुक्ल ध्यान, वे क्या है? मोक्ष के हेतु है। अंत के जो ध्यान क्या है? उससे मोक्ष मिलेगा। तो ध्यान 4 प्रकार के, आर्यों ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, जिसमें आज शुक्ल ध्यान तो होते ही नहीं, अब आर्यों ध्यान और धर्म ध्यान होते हैं। तो ये सब चीज़ें आचार्य महाराज कहने वाले हैं कि ये सब स्थिति क्या है? स्थिति ये है, अब अपनी घड़ी निकटतम पहुंच चुकी है, इसलिए इस श्लोक की हम ज़्यादा व्याख्या आज तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल का जो शेष रहा था वही आज हो पाया। पर ये है
ध्यान करना सबसे सरल है। और आचार्य जी कहते गृहस्थ जितने अच्छे से ध्यान लगाता है उससे अच्छे से मुनि महाराज ध्यान नहीं लगा पाती। अब कौन सा लगाते वो विषय अलग है ना, पर गृहस्थ को जैसा अच्छे से ध्यान लगता है, मुनि महाराज भली मन उनका चंचल हो सकता है, पर गृहस्थ तो इतना बढ़िया ध्यान लगाता है कि बस बिल्कुल सरोवर हो जाता है। कैसे ध्यान लगाते, तो एक आप ध्यान का कथानक सुन लें, क्योंकि समय हो ही रहा है तो वो श्लोक अपन कल करेंगे। पर आज कैसा ध्यान लगता है, समय का अपव्यय कैसे इस जीव का होता है, किन कार्यों में यह ध्यान लगा रहता है और कैसा अपने को दिक्कत में डाल देता है। एक गांव का ग्वाला था और वह प्रतिदिन नगर की गांव भैंसों को लेके सुबह सुबह जंगल चला जाता था और शाम को चरा के वापस अपने अपने उनके घर में छोड़ देता था। ये प्रतिदिन उसका कार्य था। और वही गांव में एक व्यक्ति रहता था, वह प्रतिदिन सुबह शाम अपने घर के बाहर बैठ जाया करता था और वह देखता था गायें भैंसें जो जाती थी उनको देखा करता था, सुबह जाना और शाम को जब आती थी तो वह देखता रहता था। देखते देखते कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उसने उन्हीं गायों भैंसों में से एक भैंस को देखा और भैंस को देखा, उस भैंस के कुछ सींग तिरछे जैसे थे और सोच रहा है जब वह भैंस जा रही थी कि इसमें अपनी गर्दन जाएगी कि नहीं। क्या सोच रहा है, ये सींग है हमारी गर्दन ये चली जाएगी कि नहीं। और वह सोच रहा, वह पशु आदि जंगल चले गए, फिर शाम को आए, फिर शाम को वो बैठे बैठे यही देखता था कि जाएगी कि नहीं। और वह यह प्रतिदिन शाम और सुबह यही सोचता है, वह यही ध्यान लगाता है कि हमारी गर्दन जाएगी कि नहीं। और ऐसा कई दिन जब बीती शाम सुबह हो गए, एक दिन जब पशु सब वापस आ रहे थे, उसमें जो भैंस थी जिसको वह देखा करता था और वह सब पशुओं के बीच में घुसते हुए उसने अपनी गर्दन उस भैंस की दोनों सींगों के बीच में डाल दी और डाली तो वह उसकी गर्दन फंस गई और फंस जाने से वह भैंस बहुत जाके घबरा गई और वह चक्कर लगाने लगी। आसपास जो भी पशु आदि थे वह सब भाग गए। गांव के लोग भी काफ़ी घबरा गए और घबरा गए। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, उनके परिवार जन भी उपस्थित हो गए और वह भैंस की गर्दन उसके भैंस के सींगों में फंसी है और वह भैंस बराबर राउंड लगा रही, बहुत ज़्यादा वह घबरा रही है। वह व्यक्ति भी घबरा रहा है। गांव के लोगों ने काफ़ी प्रयास किया इसको कैसे ही भैंस को रोका जाए और बाहर निकाल लिए। काफ़ी श्रम करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। बहुत ज़्यादा फिर और प्रयास करके धीरे धीरे उसको रोक लिया और रोकने के बाद उस व्यक्ति को की गर्दन वहाँ से निकाल के एकांत स्थान में उसको सुला लिया। सुलाने के बाद उस वह मूर्छित हो गया था, उसको पानी आदि भोजन आदि दे के और भी उसकी गर्मी निकाल के उसको 2-4 दिन में वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के जैसे लगा, लोगों ने पूछा परिवार ने आपका अब स्वास्थ्य तो ठीक है? हाँ स्वास्थ्य तो ठीक है। अगर हम एक बात पूछना चाहते आपसे कि आपने यह जो गर्दन दोनों सींगों के बीच में डाली, क्या आपने सोचा नहीं? क्या आपने सोचा? अरे तुम कह रहे सोचने की बात, 2 महीने हो गए सोचते सोचते ना, तब आज डाल पाया। तुम कह रहे सोचने की बात, 2 महीने सोचता रहा, आज डाला, तो डालने की आवश्यकता क्या थी? अरे वो छोड़ो, अपनी इच्छा थी तो डाल दी। तो ऐसे भी संसारी प्राणी के अनेक प्रकार के ध्यान होते हैं। ऐसे आरोध ध्यान और भी अनेक प्रकार के ध्यान में यह अपने समय को गंवाता रहता है और कहता है हम तो समय निकाल रहे हैं, हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसा ध्यान आप ना लगाना, नहीं तो आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह
आपका ठीक 4 बज गया है। अगला विषय देखेंगे। संस्मरण आपको सुनने तो एक संस्मरण आपको सुना देते हैं। आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे। 1999 की बात है और हम लोगों की उस समय ड्रेस चेंज हुई थी और ड्रेस चेंज होने से ड्रेस चेंज करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि सभी अपन भाई लोग आरकाओं के दर्शन करने चलते हैं और हम लोग आरकाओं के दर्शन करने गए और उनसे सब ने पूछा कि आप भी कुछ अपने अनुभव बताएं। हम इस मार्ग में प्रवेश कर रहे, तब एक आरका ने बताया कि हम अपने स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अनेकों वेदों के अनोखे उपचार करवाए पर हमारा स्वास्थ्य ठीक होते नहीं था। अंत में आचार्य महाराज को सारी स्थितियाँ बताईं। आचार्य महाराज स्वास्थ्य कोई ठीक नहीं होता है और क्या करें। आचार्य महाराज ने कहा हम जो कहेंगे वो तुम स्वीकार करोगी। गुरुदेव इसलिए तो आए हैं, किस लिए आए हैं? आचार्य महाराज ने कहा कि बस सब छोड़ो, आज से विशुद्धि पूर्वक नमोकार मंत्र की माला फिरना है, बहुत विशुद्धि के साथ और कुछ नहीं करना है। और जैसे उन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया, नमोकार मंत्र की आराधना प्रारंभ की, धीरे धीरे वह रोग समाप्त हो गया और वह आरका पूर्ण स्वस्थ हो गई। तो ये गुरुदेव की महिमा है और महामंत्र की तो महिमा है ही, उसकी महिमा तो अटूट महिमा है। तो ये सारी स्थिति है। तो अपन को भी लगता है कि मंत्र में कुछ नहीं है, पर मंत्र के प्रति श्रद्धा विशुद्धि के साथ मन की चंचलता को रोक के करें, फिर आप देखें कि क्या स्थिति है। इसके साथ एक चीज़ और हम आपको सुना दें। ये तो संस्मरण है, संस्मरण के साथ एक दृष्टांत और सुना दें, इसी से संदर्भ से है। एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए जिनेंद्र कुमार, बहुत बड़े साहित्यकार हुए। वह जैन होते हुए अपने आगे जैन नहीं लगते थे, क्योंकि जैन पर आस्था ही नहीं थी। और अंत समय उन्हें कैंसर का रोग, गले में कैंसर हो गया और कैंसर हो जाने से उनको बोलने में बहुत तकलीफ होती थी। जो लोग देखने उनको जाते थे बहुत प्रकार से उन्हें विकल्प होते थे, क्या हो गया है। उनको इतना कफ जमा हो गया था गले में कि गले से बोलना नहीं होता था, इतना ज़्यादा कफ जमा हो गया था, बहुत वेदना उनको होती थी। और काफ़ी इलाज के बाद डॉक्टर ने यही कहा कि अब तुम्हारे इस रोग का कोई इलाज नहीं है, अब हम कोई दवा नहीं कर सकते, अब तो तुम्हारे भगवान ही हैं जो कर सकते, तुम उन्हीं की आराधना और जो कुछ करना सो करो। और वह जैसे ही वह डॉक्टर गया, उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया। आध घंटे तक वह नमोकार मंत्र पढ़ते रहे। जिस जीव ने आज तक जीवन में न तो जैन धर्म पर श्रद्धा की, न कभी नमोकार पढ़ा, और आध घंटा पढ़ते पढ़ते रोते रहे, पढ़ते रहे। और फिर अगले राउंड पर जैसे ही डॉक्टर आया, फिर डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर ने पूछा क्या कुछ ट्रीटमेंट लिया है अभी? हमने तो कोई ट्रीटमेंट ली ही नहीं, आप मना ही कर गए थे कि कोई ट्रीटमेंट हो गई नहीं, अब तो आपके भगवान हैं, उन्हीं हमने भगवान को याद किया, उसके फलस्वरूप जो भी हुआ हो। और चेकअप किया, उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक सामान्य हो चुकी थी। वह पछताए कि मैंने पूरा जीवन बिना धर्म के गंवा दिया। धर्म के कितने चमत्कार हैं, कैसे कैसे आध घंटे में जब मेरी ये हालत हो गई और मैं जीवन भर अगर इसे अपनाता तो क्या होती आज स्थिति। मैं अपने घमंड में, अपने गर्व में, अपनी विद्युत्ता में ही अपने जीवन को खोता रहा। धर्म के लिए हमने अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दिया, उसका ये प्रतिफल है। और जाके उनने अपने जीवन में पश्चाताप किया। ये धर्म के बगैर ये लोगों की स्थितियाँ हैं, और धर्म का जो पालन करते उनका तो सब अच्छा होता है। समय आपका हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस ममास्तु देवी।